डिविजिबिलिटी रूल हम देखने वाले हैं 2 से लेके 15 तक। अगर कोई नंबर दिया है और पूछा है ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं है, अगर नंबर छोटा है तो ठीक है, लेकिन बड़ा नंबर है तो उसको हमें पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा सिर्फ ये जानने के लिए कि नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं है। इसलिए अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल पता है 2 से लेके 15 तक के नंबर का, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर दिया है वो 2 से डिवाइड होता है यानी 3 से डिवाइड होता है 7। इससे क्या होगा, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा एग्जाम में। इसके ऊपर डायरेक्ट प्रॉब्लम भी आ सकते हैं या फिर ये आपको किसी प्रॉब्लम में इसका यूज़ भी हो सकता है। डिविजिबिलिटी रूल पता होने से हमें काफ़ी समय हमारा काफ़ी बच जाएगा। जैसे कि प्रॉब्लम्स दिए, चेक विच नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। अभी जैसे ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है। ऑप्शन है ए 3455, बी 3413, सी 3428, डी 3419। तो देख के हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर है आंसर सी। चेक विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ए 23, बी 21, सी 97, डी 100। तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर है बी 21। अभी विद इन अ सेकंड, 1-2 सेकंड के अंदर ही हमने पता कर लिया है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो इसी तरह से डिविजिबिलिटी रूल पता हो गए तो आपका समय काफी बच जाएगा। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 से। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर्स आर 0, 2, 4, 6, 8, देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। अगर गिवन नंबर दिया है उसका लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर अगर वो 2 से डिवाइड होता है इज डिविजिबल बाय 2, या फिर लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर अगर नंबर का गिवन नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई होता है तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 2 से। जैसे कि नंबर 23, इसका लास्ट डिजिट क्या है, ये नंबर का 3। 3 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 1। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 0, यहाँ पे 3 बचेगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा कितना 1, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। हमें लास्ट में क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। 20, इसका लास्ट डिजिट क्या है 0, जो 0, 2, 4, 6, 8 में से है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 12, 12 का लास्ट डिजिट क्या है 2, मतलब 12 नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 12 होता है। 568, इसका लास्ट डिजिट क्या है 8, जो कि 2 से डिवाइड होता है, मतलब 568 भी 2 से डिवाइड होगा। हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 6 नीचे आ जाएगा। 2 8 जा 16, 16 माइनस 16 0, 8 नीचे आ जाएगा। 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 2 से। नंबर 34926, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट क्या है इसका 6, जो कि 2 से डिवाइड होता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 104, इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, जो कि 2 से डिवाइड होता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 11, 11 का लास्ट डिजिट क्या है 1, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे हमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये हो गई डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। अभी देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 के रूल में हमने क्या देखा था कि सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। डिविजिबिलिटी बाय 4 में अगर लास्ट के 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। अभी यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि आपको कम से कम 9 तक के टेबल याद रहने चाहिए। मैथ्स के लिए कम से कम 30 तक के टेबल याद होना चाहिए, लेकिन 30 तक नहीं है तो कम से कम आपको 9 तक के टेबल्स तो भी याद रहने चाहिए। अभी 24 का हमें चेक करना है तो 24 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 4 6 जा 24, मतलब 24 4 से डिवाइड होता है। अभी 436, तो हमें क्या चाहिए थे लास्ट के 2 डिजिट। यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 36। 36 को 4 से डिवाइड होता है क्या, होता है। 4 9 जा 36, मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होना चाहिए। करके देख लेते हैं। 436 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 0, 3 बचेगा। यहाँ पे 4 0 3, 6 नीचे आ जाएगा। 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा 0, मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ हमें देखने हैं। 2403, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट क्या है 03, जो डिवाइड होगा क्या 4 से, नहीं, मतलब नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। करके देख लेते हैं। 4 6 जा 24, ये 0 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 नीचे आ जाएगा। 4 0, वापस 0, रिमाइंडर कितना बचा 3,
मतलब 2403 4 से डिवाइड नहीं होगा। 218412 यहाँ के लास्ट के दो डिजिट्स क्या है 12। 12 4 से डिवाइड होता है क्या होता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 218412 डिवाइडेड बाय क्या 4, 4 5 जा 20, एक नीचे आ जाएगा यहाँ पे 8, 4 4 जा 16, दो बचेगा 4 नीचे आ जाएगा, 4 6 जा 24, 0 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0, 1 बचेगा 2 नीचे आ जाएगा, 4 6 जा 12, मतलब रिमाइंडर कितना बचा 0। इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 4 से। लास्ट के दो डिजिट देखना है, अगर 4 से डिवाइड हो गया तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है 4 से। Divisibility by 8. If the last three digits of the number is divisible by 8, then the number is completely divisible by 8. लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए कंपलसरी 8 से। अभी नंबर जैसे 1 1 2 4 888, लास्ट के 3 डिजिट क्या है 888, तो 888 8 से डिवाइड होगा क्या होगा, मतलब ये नंबर भी पूरा डिवाइड होना चाहिए 8 से। 1 1 2 4 8 8 8, डिवीजन करके देख लेते हैं हम। 8 1 जा 8, 3 बचेगा 2 नीचे आएगा, 8 4 जा 32, 0 4 नीचे आ जाएगा 0, 8 नीचे आ जाएगा, 8 6 जा 48, 0 वहाँ का 8 नीचे आ जाएगा, 8 1 जा 8, 0 8 वापस नीचे आ जाएगा, 8 1 जा 8, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 8 से। 31816, लास्ट के 3 डिजिट क्या है 816, 816 को 8 से डिवाइड होता है क्या 8 1 जा 8, ये 1 आ जाएगा 0, 1 आ जाएगा 6 नीचे, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 0, मतलब ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा 8 से। 5024, अभी यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट क्या है 024, 02 मतलब 20, 24 मतलब 24, 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 0, मतलब ये नंबर भी पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा 8 से। अभी हमने क्या क्या देखा, डिविजिबिलिटी बाय 2 4 8 16, 16 तो नहीं देखा, 8 तक देखा, लेकिन ये सारे नंबर्स क्या है 2 की पावर्स में है। 2 होता है 2 का पहला पावर, 4 होता है 2 का सेकंड पावर, 8 होता है 2 का थर्ड पावर, 16 होता है 2 का फोर्थ पावर, इस तरह से। तो अगर 2 का फर्स्ट पावर है मतलब 2 है, तो लास्ट का 1 डिजिट डिवाइड होना चाहिए गिवन नंबर का। 4 है, ये 2 का सेकंड पावर है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड होना चाहिए। 8 2 का थर्ड पावर है, मतलब लास्ट के 3 डिजिट्स डिवाइड होना चाहिए 8 से, तभी वो पूरा नंबर डिवाइड होगा 8 से। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है, अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं डिवाइड होता है और हमें रिमाइंडर पता करना है तो पूरा नंबर डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोलता है, रिमाइंडर फॉर लास्ट रिस्पेक्टिव डिजिट विल बी रिमाइंडर फॉर द होल नंबर। हमने जो यहाँ पे लास्ट का डिजिट डिवाइड होना चाहिए 2 से, अगर 2 से डिवाइड होता है तो ठीक है, वरना लास्ट को डिजिट को डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है उतना ही रिमाइंडर बचेगा पूरे नंबर को डिवाइड करने के बाद। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 123 नंबर है, इसका डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है 2 से, तो जब लास्ट में 3 है तो ये पक्का तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमने सीख लिया है अभी तक। अभी अगर हमें इस नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर पता करना है कितना बचता है, तो ये पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट का जो डिजिट है उसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यही रिमाइंडर बचेगा पूरे नंबर के लिए भी। करके देख लेते हैं हम, 123 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 0 नीचे आ जाएगा 3, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, जो यही रिमाइंडर है। सेम इसी तरह से अगर 4 है तो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है उतना ही रिमाइंडर बचेगा पूरे नंबर के लिए, सेम 8 के लिए भी और 16 के लिए भी। हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट डिजिट को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही पूरे नंबर के लिए रिमाइंडर बचेगा। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं 3 का। इफ द एडिशन ऑफ द ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर is divisible by 3, then the number is completely divisible by 3. इंग्लिश देख के घबराना नहीं है, इजी है, वैसे भी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। इफ द एडिशन ऑफ द ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, कोई गिवन नंबर दिया है और उसके सारे डिजिट्स, जैसे कि नंबर दिया है 123, इसके सारे डिजिट्स कौन कौन से है 1 2 3, तो इसका क्या करना है हमें एडिशन। इफ द एडिशन ऑफ द ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर,
नंबर के सारे डिजिट्स का एडिशन अगर उसको डिवाइड होता है 3 से तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 3 से। जैसे 123 नंबर है तो 1 + 2 + 3 ये करना है हमें। 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6। अगर ये एडिशन को 3 से डिवाइड होता है, 6 को 3 से डिवाइड होता है, क्या होता है, मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 3 से। करके देख लेते हैं हम। 123 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा हो जाएगा 12, 0 3 नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 - 3 रिमाइंडर कितना बचा 0, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है 3 से। तो हमें क्या करना है, जितने भी डिजिट्स दिखेंगे उनका सारा एडिशन करना है। अगर उसको 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 से। जैसे कि 1137, अभी हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 + 1 + 3 + 7, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 7 हो जाएगा 12, मतलब 12 को 3 से डिवाइड होता है, क्या होता है, मतलब ये नंबर भी टोटली डिवाइड होगा 3 से। करके देख लेते हैं हम। 1137 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, बचेगा कितना, 11 - 9 2, 3 नीचे आ जाएगा, 3 7 जा 21, 23 - 21 हो जाएगा 2, 7 नीचे आ जाएगा, 3 9 जा 27, रिमाइंडर कितना बचा 0, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 से। हमें एडिशन करना है सारे डिजिट का, अगर उसको डिवाइड होता है 3 से तो नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 से। रिमाइंडर ऑफ द लास्ट डिजिट, क्या बोल रहा है ये, रिमाइंडर फॉर द एडिशन ऑफ डिजिट्स विल बी रिमाइंडर फॉर द होल नंबर। सेम जैसे हमने 2 का देखा था कि लास्ट डिजिट का रिमाइंडर जितना बचेगा उतना ही पूरे नंबर का भी रिमाइंडर बचेगा। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडिशन करने के बाद जितना डिजिट बचा है उसको 3 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है उतना ही रिमाइंडर पूरे नंबर के लिए बचेगा, मतलब पूरे नंबर को एडिशन करने का जरूरत नहीं है, पूरे नंबर को डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि नंबर है 232, अब 232 को 3 से डिवाइड होता है क्या देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 + 3 + 2 करना पड़ेगा। 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 को 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अगर अभी यहाँ पे हमें रिमाइंडर पता करना है तो ये पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये जो एडिशन आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है, 3 2 जा हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा 1, तो ये रिमाइंडर बचेगा पूरे नंबर के लिए भी। देखते हैं हम करके, 232 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 3 7 जा हो जाएगा 21, 23 - 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 7 जा 21, 22 - 21 कितना हो जाएगा 1, मतलब रिमाइंडर कितना बचा 1। तो पूरा नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसका एडिशन करने के बाद जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा पूरे नंबर के लिए भी 3 से डिवाइड करने के बाद वो ही रिमाइंडर बचेगा। डिविजिबिलिटी बाय 9, ये भी सेम 3 के जैसा ही है। इफ द एडिशन ऑफ द ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर नंबर के डिजिट्स का एडिशन करेंगे और उसको अगर 9 से डिवाइड होता है देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, 3 के जैसा ही है। पूरा नंबर 27936, इन सब का हमें करना है एडिशन, 2 + 7 + 9 + 3 + 6, 2 + 7 हो जाएगा 9, 9 + 9 हो जाएगा 18, 18 + 3 हो जाएगा 21, 21 + 6 हो जाएगा 27। इस नंबर को अगर 9 से डिवाइड होता है, 9 3 जा 27 होता है, मतलब ये एडिशन डिवाइड होता है 9 से, मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 9 से। करके देख लेते हैं हम। 27936 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 जा 27, 0 9 नीचे आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 - 9 0, 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा 0, 6 नीचे आ जाएगा, 9 4 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा 0, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 9 से। यहाँ पे भी सेम है, अगर नंबर डिवाइड नहीं होता है और हमें रिमाइंडर चेक करना है तो ये एडिशन करने के बाद जितना भी नंबर आएगा उसको 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर ये पूरे नंबर के लिए भी बचेगा। जैसे नंबर देखते हैं 2327, अभी ये 9 से डिवाइड होता है क्या चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारे डिजिट्स का एडिशन करना पड़ेगा। 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 को 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा।
अभी अगर इसका हमें रिमाइंडर पता करना है तो पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, खाली इसको 9 से डिवाइड करना है। 9 1 जा 9, 14 माइनस 9 हो जाएगा 5। तो ये रिमाइंडर बचेगा, यही पूरे नंबर का भी रिमाइंडर होगा 9 से डिवाइड करने के बाद। करके देख लेते हैं हम। 9 2 जा 18, 23 माइनस 18 5, ये आ जाएगा 2। 9 5 जा 45, कितना बचेगा 7, 7 नीचे आएगा। 9 8 जा 72, 77 माइनस 72, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो पूरे नंबर का भी रिमाइंडर क्या आ गया 5। डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9 का रूल क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है, एडिशन करना है हमें सारे डिजिट्स का। अगर उससे 3 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर एडिशन को 9 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। और ध्यान में क्या रखना है, रिमाइंडर फॉर द एडिशन ऑफ द नंबर। एडिशन करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 3 या 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर क्या होगा पूरे नंबर के लिए भी। अभी डिविजिबिलिटी बाय 5, ये बहुत ही इजी है। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5, नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से। जैसे कि 25, लास्ट डिजिट क्या है 5, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 5 से। 30 का लास्ट डिजिट क्या है 0, मतलब ये नंबर डिवाइड होगा 5 से। 5875, इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड होना चाहिए 5 से। 5 करके देख लेते हैं हम। 5875 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 0, 8 नीचे आ जाएगा। 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, 7 नीचे आ जाएगा। 5 7 जा 35, 37 माइनस 35 2 बचेगा। 5 नीचे आ जाएगा। 5 5 जा 25, 25 माइनस 25 कितना बचेगा 0, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है 5 से। लास्ट डिजिट देखना है, अगर 0 या 5 में से लास्ट डिजिट है तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है 5 से। 23479, लास्ट डिजिट क्या है 9, मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। 270, लास्ट में 0, ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 5 से। डिविजिबिलिटी बाय 10, ये बहुत ही ईजी है। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, अगर नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वही नंबर सिर्फ 10 से डिवाइड होता है, बाकी कोई भी नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। 90 को 10 से डिवाइड होगा। 434230, लास्ट डिजिट 0 है, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 0 से 10 से। 34320, लास्ट डिजिट है 0, मतलब नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 10 से। 3432, लास्ट डिजिट है 2, मतलब 10 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 7, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट है उसको करना है डबल, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। जो भी नंबर बचेगा लास्ट डिजिट को छोड़ के, उसमें से ये जो डिजिट डबल किया है उसको करना है सब्ट्रैक्ट। इफ द रिमेनिंग नंबर इज 0 और डिविजिबल बाय 7, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बचेगा अगर वो 0 है या फिर 7 से डिवाइड होता है, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 7 से। 581, हमें क्या करना है, लास्ट का डिजिट इसको करना है डबल। 581, लास्ट का डिजिट इसको करना है डबल, 1 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अभी ये जो नंबर है उसको ये बचे हुए नंबर में से करना है सब्ट्रैक्ट। 58 माइनस 2 कितना हो जाएगा 56। अगर ये नंबर जो बचा है ये 0 है या फिर इसको डिवाइड होता है 7 से, 7 8 जा कितना होता है 56, मतलब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 7 से। हम करके देख लेते हैं। 581 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 जा 56, 58 माइनस 56 2 बचेगा, 1 नीचे आ जाएगा। 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा 0, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 7 से। 1435, क्या करना है हमें, लास्ट का डिजिट 1435, लास्ट का डिजिट इसको करना है डबल। 5 का डबल हो जाएगा 10। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना है ये नंबर से, यहाँ पे कितना बचेगा 133। अगर हमें ये जो अभी नंबर बचा है ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं, या फिर डिवीजन लंबा होगा, तो ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो प्रोसीजर करी थी वो हमें यहाँ पे रिपीट करनी है, ठीक है।
अभी 133 का लास्ट डिजिट क्या है 3, इसको कर दो डबल तो ये हो जाएगा 6। अभी ये 6 हमें माइनस करना है 13 से, 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा 7। अभी ये रिमाइंडर को चेक करना है कि 7 से डिवाइड होता है या नहीं। 7 डिवाइड होता है 7 से, मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा 7 से। अगर कॉम्प्लिकेटेड फिगर आता है तो ये पहला वाला प्रोसीजर हमें वापस रिपीट करना है। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 1435 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 14 0, 3 नीचे आ जाएगा, ये 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे, 3 बच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर कितना बचा 0। 75153, ये नंबर का हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है 7 से। तो हमें क्या करना है, लास्ट का डिजिट को करना है डबल और बचे हुए नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो वापस बचा हुआ नंबर मिलेगा उसको चेक करना है कि अगर वो 7 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर नंबर छोटा है तो ठीक है, वरना हमें वो प्रोसीजर रिपीट करनी है। जैसे 7515, लास्ट का डिजिट क्या है 3, इसको करना है डबल, 3 का डबल हो जाएगा 6, तो ये हमें माइनस करना है इसमें से। 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1, 5 माइनस 6 हो जाएगा 9, ये बच जाएगा यहाँ पे 0 5 7। अभी पता चल रहा है क्या 7 से डिवाइड होता है या नहीं। तो वापस हमें क्या करना है, ये स्टेप रिपीट करना है। लास्ट डिजिट उसको करना है डबल, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 750, लास्ट डिजिट 9, वो हो जाएगा 18, तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 2 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। समझ रहा है क्या 7 से डिवाइड होता है नहीं। तो इसको वापस हमें रिपीट करना है प्रोसीजर। 2 का डबल क्या होता है, 2 का डबल होगा 4, तो वो हमें 73 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ जगह 9, यहाँ पे 69। अभी 69 डिवाइड होता है क्या 7 से, 69 7 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 7 9 जा 63 और 7 10 जा कितना होता है 70, मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा क्या, ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। 1427, सेम उसी तरह से करके देखना है आपको कि अगर ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। करके देख लेते हैं हम। 14427, क्या करना है, लास्ट का डिजिट डबल करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर से। तो लास्ट का डिजिट छोड़ने के बाद नंबर क्या बचेगा 11442, और लास्ट का डिजिट 7, उसका डबल क्या होता है 14, ये बच जाएगा 8, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 4। समझ रहा है क्या कि डिवाइड होता है या नहीं। तो 142, लास्ट का डिजिट क्या 8, उसका हो जाएगा 16, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बच जाएगा 6 2 1, लास्ट का डिजिट क्या है 6, इसको करना है डबल, 6 का डबल हो जाएगा 12, बचा हुआ नंबर कौन सा है 12, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0। रिमाइंडर क्या क्या चाहिए हमें, एक तो 0 चाहिए वरना वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर आ गया 0, मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 7 से। डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 के डिविजिबिलिटी में, फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 11 फॉर गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें क्या करना है, द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। हमें क्या करना है, जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स है उसका सम करना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उसका सम करना है। अभी जो सम आया उन दोनों का डिफरेंस लेना है, द डिफरेंस ऑफ शुड बी, वो डिफरेंस क्या रहना चाहिए, एक तो 0 रहना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। हम प्रॉब्लम लेंगे तो ये काफी आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। 1738, हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। किन किन चीज का डिफरेंस लेना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। अभी ऑड प्लेस वाले डिजिट्स कौन से हैं, 8, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है। ऑड प्लेस यानी क्या, जो 1 3 5 7 ऐसे, और इवन प्लेस क्या 2 4 6 8 इस तरह से। तो ऑड प्लेस के डिजिट कौन कौन से है, यहाँ पे 8 है और 7 है। इवन प्लेस पे डिजिट कौन कौन से है, 1 है और 3 है। अभी इन दोनों डिजिट का हमें करना है सम। ऑड प्लेस के डिजिट्स क्या है 7 और 8, तो 7 प्लस 8 आ जाएगा 15। इवन प्लेस के डिजिट्स क्या है 1 और 3, 1 और 3 आ जाएगा 4। क्या करना है, उसका हमें चाहिए डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड में क्या आ गया 15,
और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस क्या आ गया, वो आ गया 4। उनका चाहिए डिफरेंस। अभी 15 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 11। ये जो डिफरेंस है ये आइदर 0 होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। 11 होता है क्या, डिवाइड 11 से होता है, मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा 11 से। करके देख लेते हैं। 1738 डिवाइडेड बाय 11, 11 वन सा 11, बच जाएगा 6, 3 नीचे आ जाएगा, 11 फाइव सा 55, 8 बच जाएगा, ये 8 नीचे आ जाएगा, 11 8 सा 88, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसका ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम करना है और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम करना है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस 0 या फिर ऐसा नंबर आता है जो कि 11 से डिवाइड होता हो तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 11 से। 1331। अभी यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स क्या क्या है, 3 और 1, मतलब इनका सम कितना आ जाएगा, 4। इवन प्लेस पे डिजिट्स क्या है, 3 और 1, इनका सम क्या आ जाएगा, 4। इन दोनों का लेना है डिफरेंस। 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। मतलब रिमाइंड क्या बचा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे 0 चाहिए या फिर ऐसा नंबर चाहिए जो कि 11 से डिवाइड होता हो, तो हमें मिला 0, मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा 11 से। 144। अभी 144 में ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। अभी यहाँ पे ऑड प्लेस पे डिजिट क्या क्या है, 4 और ये वाला 1, इनका एडिशन क्या है, 4 + 1 हो जाएगा 5। और इवन प्लेस पे डिजिट कौन सा है, सिर्फ एक ही डिजिट है, 4, तो हमें यहाँ पे क्या सिर्फ लेना है, 4। अभी इनका हमें लेना है डिफरेंस। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1। अभी ये चाहिए एक तो 0, नहीं तो वो डिवाइड होना चाहिए 11 से। 1 डिवाइड होता है क्या 11 से, नहीं होता है, मतलब ये नंबर डिवाइड होगा क्या 11 से, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 6, 12, 14, 15। अभी जो बचे हुए नंबर है उनका डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है ये हम देखेंगे। 6, 12, 14 और 15 की डिविजिबिलिटी, ऐसे नंबर्स की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। इनको क्या करना है, ऐसे नंबर को स्प्लिट द नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर। ये जो नंबर है इनको हमें स्प्लिट करना है ऐसे प्रोडक्ट में जो कि 2 नंबर हो को, लेकिन वो नंबर कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 6 को स्प्लिट करना है 2 नंबर के प्रोडक्ट में। जैसे 6 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 × 6, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, बस दो ही तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन हमें कौन सा पेयर लेना है, जो कि को प्राइम नंबर्स हो एक में के। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि 2 नंबर दिया हो, 3 और 2। 3 को 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। 2 को 3 से डिवाइड होता है क्या, सिर्फ इन दोनों नंबर में नहीं होता है। मतलब ये पेयर क्या हो गई, ये हो गई को प्राइम पेयर हो गई। अब को प्राइम पेयर कौन सी नहीं होती है, जैसे कि 3 और 6। अभी 3 को डिवाइड होता है क्या 6 से, नहीं होता है, लेकिन 6 को डिवाइड होता है क्या 3 से, होता है। तो ये को प्राइम पेयर होगी क्या, ये को प्राइम पेयर नहीं होगी। जैसे कि 4 और 2, 4 को डिवाइड होता है क्या 2 से, होता है। और 2 को डिवाइड होता है क्या 4 से, नहीं होता है। लेकिन 4 को डिवाइड होता था 2 से, मतलब ये को प्राइम पेयर होगी क्या, नहीं। जैसे कि 7 और 5, 7 को डिवाइड होता है क्या 5 से, नहीं होता है। 5 को डिवाइड होता है क्या 7 से, मतलब ये पेयर कैसे होगी, को प्राइम नंबर। ये दोनों नंबर एक में को डिवाइड नहीं करने चाहिए, तो ऐसी पेयर हमें लेनी है। तो 6 के लिए क्या कौन सी पेयर लेंगे, 3 और 2 की पेयर लेंगे जो एक में के को प्राइम हो। 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 × 12 भी लिख सकते हैं, 2 × 6 भी लिख सकते हैं, 3 × 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतने भी 3 पेयर्स हमें मिलेगी। तो ये पेयर तो नहीं आ जाएगी क्योंकि 12 को 1 से डिवाइड होता है, ये को प्राइम नहीं है। 6 को 2 से डिवाइड होता है, ये पेयर भी को प्राइम नहीं है। अब यहाँ पे 4 को 3 से भी डिवाइड नहीं होता और 3 को 4 से भी डिवाइड नहीं होता, तो हम कौन सी पेयर लेंगे, 3 और 4 की पेयर लेंगे। को प्राइम नंबर्स, जैसे 3 और 2 एक में के को प्राइम है, 3 और 4 इन दोनों के को प्राइम है, 2 और 7, 14 का पेयर कैसे क्या लेंगे हम, 2 और 7 का पेयर लेंगे। 15 के लिए क्या लेंगे, 5 3 जा 15, तो 3 और 5 का पेयर लेंगे जो को प्राइम पेयर्स हो। अभी ये पेयर तो हमने ले ली। अभी इसके बाद क्या देखना है,
गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ द कोप्राइम नंबर्स, तो ही हमें पता चलेगा कि वो नंबर वो गिवन नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। जैसे 6 की कोप्राइम पेयर क्या थी, 3 और 2। तो अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है 6 से, तो वो नंबर को 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 और 2 से डिवाइड करने में आसानी जाएगी। तो अगर दोनों नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। 12 के लिए 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ही 12 से डिवाइड होगा। 14 के लिए 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ही 14 से डिवाइड होगा। 15 के लिए वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ही वो 15 से डिवाइड होगा। सो फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 6 नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 2। अगर गिवन नंबर है उसका डिविजिबिलिटी चेक करना है 6 से, तो वो 3 और 2 ये दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए कंपलसरी। 12 के लिए 3 और 4 से, 14 के लिए 2 और 7 से, 15 के लिए 3 और 5 से। जैसे कि हम देख लेते हैं, अगर कोई नंबर दिया है 446, अगर इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है 14 के लिए, ठीक है, 14 के लिए अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या चाहिए हमें, 2 से भी डिवाइड होने वाला चाहिए और 7 से भी डिवाइड होने वाला चाहिए। 6, अब 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं, लास्ट वाला डिजिट। अगर 2 से डिवाइड होता हो, 6 2 से डिवाइड होता है क्या, होता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। और क्या देखना है हमें, 7 से देखना है। 7 के लिए हमारा रूल क्या है, लास्ट का डिजिट है उसका करना है डबल और बाकी जो नंबर बचेगा उसमें से माइनस कर देना है। 6 का डबल क्या होगा, 12, और बाकी नंबर क्या बचेगा, 44, इसमें से हमें माइनस करना है। 4 - 2 हो जाएगा 2 और 4 - 1 हो जाएगा 3। तो 32 7 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। इसी का मतलब 2 से डिवाइड तो हो गया लेकिन 7 से डिवाइड हुआ क्या, नहीं। तो 14 से डिवाइड होगा क्या, ये नंबर 14 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से 6 के लिए भी, 12 के लिए भी, 15 के लिए भी। अभी डिविजिबिलिटी हम रूल देखेंगे हम 13 के लिए। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, गिवन नंबर में मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 4। जो लास्ट डिजिट रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से एंड एड इट टू द रिमेनिंग नंबर, और जो नंबर बचेगा लास्ट डिजिट को छोड़ के उसमें वो ऐड करना है। इफ द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 13 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 13। तो जो नंबर बचेगा अगर वो 13 से डिवाइड होता है तो नंबर डिवाइड होगा 13 से। तो इसके लिए आपको 13 का टेबल आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि 30 तक के टेबल आपको कम से कम याद होने चाहिए। नंबर जैसे चेक कर लेते हैं 442। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर 13 से का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करना है 4 से। लास्ट डिजिट क्या है, 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना हो जाएगा 8, और ये गिवन नंबर में ऐड करना है। जो बचा हुआ नंबर रहेगा उसमें वो ऐड करना है। 8 4 हो जाएगा 12, ये 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा 5। अभी जो नंबर बचेगा उसका डिविजिबिलिटी चेक करना है 13 से। तो 13 4 जा कितना होता है 52, रिमाइंडर कितना बचा 0, मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 13 से। 3510, 3510, लास्ट का डिजिट क्या है 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 0। तो ये इस नंबर में क्या करना है, ऐड करना है, ये हो जाएगा 351। अभी भी नहीं समझ रहा कि 13 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो ये स्टेप हमें वापस रिपीट करना है। लास्ट डिजिट क्या है 1 और बचा हुआ नंबर क्या होगा 35। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा 4, ये हमें ऐड करना है इस नंबर में। 5 + 4 हो जाएगा 9, ये 3 39। अभी ये नंबर हमें चेक करना है 13 से डिवाइड होता है नहीं, तो 13 3 जा कितना होता है 39, मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 13 से। 13286, 1328, लास्ट का डिजिट क्या है 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 4 से मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए नंबर में ऐड करना है, ये बच जाएगा 2, जाएगा कैरी 1 हो जाएगा, 2 + 2 4 और 5 3 1। अभी समझ रहा है क्या 13 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। तो हम अभी क्या करना है 135, लास्ट का डिजिट 2, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, आ जाएगा 8, ये इस नंबर में ऐड करना है
13, 8 + 5 13, कैरी 1 4। अभी भी समझ रहा है क्या? नहीं। तो लास्ट का डिजिट उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, 12। 14 - 12, 14 + 12 इसमें ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, 26। ये डिवाइड होता है क्या 13 से? होता है। मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 13 से। इस तरह से हमें 13 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। 722 उसी तरीके से क्या करना है हमें? लास्ट का डिजिट उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, और जो गिवन नंबर रहेगा, जो बचेगा नंबर, उसमें हमें ऐड करना है 72 और 2 × 4। ये कितना हो जाएगा? 8। इसमें हमें ऐड करना है। ये हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा 10, कैरी 1। 7 + 1 कितना हो जाएगा? 80। तो 80 को 13 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। मतलब ये नंबर 13 से डिवाइड होगा क्या? ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 19, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 2। 19 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई द लास्ट, ये हम 15 के बाहर का नंबर ले रहे हैं। अगर आपको याद रखना है तो ठीक है, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 2। लास्ट का डिजिट हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, एंड एड इट टू द रिमेनिंग नंबर। जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसमें ऐड करना है। इफ द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 19, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 19। सेम 13 जैसा ही है, लेकिन लास्ट के डिजिट को 2 से हमको मल्टीप्लाई करना है और गिवन नंबर में ऐड कर देना है। लेकिन डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 19 का टेबल तो आना ही चाहिए। इसीलिए जैसे देख लेते हैं, 513, 5 1, लास्ट का डिजिट क्या है? 3। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 2 हो जाएगा 6। अब ये 6 को ऐड करना है 51 में, ये हो जाएगा 57। तो 57 को चेक करना है कि ये 19 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 19 3 कितना होता है? 57। मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 19 से। सेम उसी तरीके से ये नंबर के लिए भी चेक करके देखना है आपको, ये नंबर के लिए भी चेक करके देखना है, ये नंबर के लिए भी चेक करके देखना है। अभी हम इसका एक पूरा रिवीजन लेंगे। कौन कौन से कहाँ तक के लिए देखा हमने? 2 से लेके 19 तक के लिए देखा। 15 के बाद डायरेक्ट 19 लिया, बाकी के नंबर्स नहीं लिए। आपको उसके लिए टेबल्स याद करने पड़ेंगे। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? हमें लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है या फिर लास्ट डिजिट होगा 0 2 4 6 8, तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 से। डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या करना है? एडिशन ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। नंबर के पूरे डिजिट्स का एडिशन करना है। अगर वो डिवाइड होता है 3 से, तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। 5 के लिए क्या देखना है? लास्ट का डिजिट अगर 0 या फिर 5 होता है तो नंबर डिवाइड हो जाता है 5 से। 6 के लिए जो गिवन नंबर हो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 7 के लिए क्या करना है? लास्ट का डिजिट का करना है डबल और उसको सब्ट्रैक्ट करना है बचे हुए नंबर में से। अगर वो उस रिमाइंडर हमें 0 या फिर 7 मिलता है तो वो डिवाइड होता है 7 से। 8 के लिए क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिवाइड होते हैं 8 से। 9 के लिए एडिशन ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा 9 से। 10 के लिए लास्ट का डिजिट होना चाहिए 0। 11 के लिए क्या करना है? डिफरेंस लेना है। किन किन चीज का डिफरेंस लेना है? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। इवन प्लेस के नंबर का एडिशन करना है, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का एडिशन करना है। दोनों का जो एडिशन आएगा उनका हमें चाहिए डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 से डिवाइड होता है तो वो नंबर डिवाइड होगा 11 से। 12 के लिए क्या चाहिए? नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। 3 एंड 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 13 के लिए क्या है? मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 4। लास्ट का डिजिट मल्टीप्लाई करना है 4 से और उसको बचे हुए नंबर में ऐड करना है। अगर वो 13 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 13 से डिवाइड होता है। 14 के लिए नंबर 2 से और 7 से दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। 15 के लिए क्या? जो भी नंबर दिया रहेगा और 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 19 के लिए सेम 13 की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? लास्ट का डिजिट डबल करना है और वो रिमेनिंग नंबर में ऐड करना है। अगर वो 19 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी पूरा 19 से डिवाइड हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सारे आपको
सॉल्व करने की है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका आंसर्स दिया है, तो आपके लिए सिर्फ 5 ही प्रॉब्लम है, ईजी है, आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इसको सीख लिया है। तो अभी आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ जहाँ पे इसके पूरे आपको आंसर दिए। तो इस तरह से आपको 2 से 15 तक के डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ जाना चाहिए। आई होप सो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ही पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।